बच्चों कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। देखिए, आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में एक नए टॉपिक के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए, यहाँ भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है और यहाँ भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, लेकिन इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में all the cell have same EMF E. All the cell have same internal resistance R and number of cell क्या है? N है। यहाँ आइए, when cells are different EMF and internal resistance, first cell का EMF E1 internal resistance R1, second cell का EMF E2 internal resistance R2। अब इस केस में ये R डैश इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है। R डैश क्या है? इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 1/R हाउ मेनी टाइम? n टाइम आ जाएगा n/R। R डैश इज इक्वल टू R/n, दैट इज द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऑल द सेल हैव सेम EMF E, तो इस केस में जो इफेक्टिव EMF या टोटल EMF E ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। I इज इक्वल टू मीन्स वाट? टोटल करेंट ड्रॉन फ्रॉम कॉम्बिनेशन। मीन्स देखो, फर्स्ट सेल की करंट स्मॉल आई, इसकी स्मॉल आई, n सेल है तो बड़ा कैपिटल लेटर n इंटू आई, ये बात समझ जाएंगे। I प्लस आई प्लस आई प्लस आई n टाइम, दैट इज ni। ये कैपिटल R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, जो हमने यहां पर नहीं दिखाया है। आप इमेजिन करेंगे कि यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जुड़ा हुआ है। अब देखिए, E बाई कैपिटल R डैश का वैल्यू R/m। दो स्पेशल केस हमने लिया कि अगर एक्सटर्नल सेल का एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, मीन्स ए टर्म बहुत बड़ा है और ए टर्म बहुत छोटा है, तो इस टर्म को हम यहाँ छोड़ देंगे तो I इज इक्वल टू E/R हो जाएगा। सेकेंड केस है कि एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस इज वेरी लेस देन इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अब ये छोटा हो गया। फिर आइए, अब ए टर्म R यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R/m, दैट इज m E/R, and this is the maximum current drawn from the cell. How these derivation, how these result has come, आज की डेट में हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम केवल फार्मूले को बता रहे हैं डिफरेंट केस के, और इसको बेस करके दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देंगे। आज का फोकस हमारा न्यूमेरिकल पर है। थियरी का रिजल्ट कैसे आया है टुडे इन माय लेक्चर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इधर आइए, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इफेक्टिव EMF, टोटल EMF देखिए E1 R2, इसका EMF तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस E2 R2, इसका EMF तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, डिवाइड बाई सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला A है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल I मीन्स व्हाट? I1 प्लस I2 इक्वल टू E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की यही कंडीशन हो सकती है। अब हम इतना बताने के बाद एक या दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने का प्रयास करेंगे। लेट अस कम टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देखिए, हम आपसे 10 से 15 मिनट ले रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि जो क्वेश्चन CBSE में पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल बेस करके, उसका सलूशन आप निकाल सकें। बस हम आपके साथ
यही करना चाहते हैं, इतना सीख लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, और जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो हमसे पूछा गया है, CBSE 2002 का क्वेश्चन है। CBSE 2002। देखिए ध्यान से समझिए, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, आप मेरी बातों से समझने का प्रयास करिएगा। 4 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, करें नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल n इज इक्वल टू 4, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट। देखिए E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू व्हाट, E3 इक्वल टू E4, दैट इज E, और ये क्या हो गया 2 वोल्ट, आर ज्वाइन इन पैरेलल providing supply of current to external circuit consisting of 2 15 ohm resistors joined in parallel। अब जरा देखिए, समझना ही पड़ेगा आपको। देखिए एक सेल हो गया, दूसरा सेल हुआ, तीसरा सेल हुआ, और ये क्या है चौथा सेल हुआ। ये हो गया इसका EMF, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF सेम है। ये देखिए एक्सटर्नल सर्किट में ये भी 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी क्या है 15 ओम का रेजिस्टेंस है, जोड़ दिया A B। तो अब देखिए कर रहे हैं 4 identical cell each of EMF 4 volt 2 volt are joined in parallel providing supply of current to external circuit consisting of 15 ohm resistors joined in parallel। The terminal voltage of cell as read by ideal voltmeter is 1.6। अब जरा देखिए करा टर्मिनल वोल्टेज V मीन्स व्हाट, VA माइनस VB इक्वल टू 1.6 वोल्ट। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए हमारे पास 4 सेल हैं, पैरेलल में जोड़े गए हैं, सबके EMF क्या है सेम है, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सेम है। एक एक्सटर्नल सर्किट है, देखिए इधर क्या है, ए पार्ट क्या है इसके नीचे, दिस इज व्हाट एक्सटर्नल सर्किट, जिसमें 15 ओम और 15 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े गए हैं। ऐसी सिचुएशन में पॉइंट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या सिंपली टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, दैट इज 1.6 वोल्ट। तो कह रहे हैं फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। अब जरा देखिए फार्मूला, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R। R क्या है, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। रिमेंबर अगर सिंगल सेल होता तो केवल इंटरनल रेजिस्टेंस होता, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, दिस R इज व्हाट इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF ऑफ सेल और पैरेलल कॉम्बिनेशन है टोटल EMF
जो इंडिविजुअल के ईएमएफ के इक्वल होता है, अभी हमने बताया था। V टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ दिया, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब जरा देखिए, एक्सटर्नल सर्किट में दो रेजिस्टेंस हैं, 15 ओम 15 ओम पैरेलल हैं। तो अब जरा देखिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट 1/R इक्वल टू, देखिए दो है, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15, 2/15, R इज इक्वल टू 7.5 ओम। अब जरा देखिए, रिमेंबर ए इफेक्टिव है। देखिए फार्मूला जो है आपका आर होता है। अब एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज द फार्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सिंगल सेल होता तो एक गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, इसलिए यहाँ क्या हम यूज़ करेंगे, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और जिसे हम आर डैश से दिखाएंगे। अब ई का वैल्यू 2, V का वैल्यू 1.6 माइनस 1, देखिए E/V -1, R का वैल्यू 7.5। अब देखिए R डैश, अब R डैश यहाँ 4 सेल है, R डैश का वैल्यू भी निकाल लीजिए। R डैश इज इक्वल टू, फार्मूला है R/N, R डैश इक्वल टू R, N का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ सेल, दैट इज 4। अब जरा देखिए, R डैश की जगह पर हम R/4 रखेंगे, तो R/4 इक्वल टू 2 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 7.5। R is equal to 2 minus 1.6 means what, 0.4 by 1.6 into 7.5 into A4, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए 4/16 दैट इज 1/4 इंटू 7.5 इंटू 4 और 4 कट गया, R is equal to 7.5 ohm. This is effective internal resistance, sorry, this is internal resistance of the cell. अब जरा देखिए, इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको और करने का प्रयास करते हैं। जरा हम देखेंगे टाइम, और प्रेजेंट टाइम हमारा परमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि हम आपका 10 to 15 मिनट्स ही लेंगे, इसलिए इस पर वेस्ट करके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं कल और दूंगा आपको। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं बंद कर रहा हूँ। इट्स ओके, आई होप यू लाइक इट। आप इसे पसंद करिए, देखिए, समझिए। ओके।